Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the venous drainage. सो लास्ट टाइम हमने इंटरकोस्टल आर्टरीज डिस्कस की थी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने देखा था कि जो सिक्स होती हैं वो जाती अराइज होती हैं किससे, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से, ठीक है, जो कि सिक्स थी और फिर उसके बाद 7 to 9 थी जो कि मस्कुलोफ्रेनिक की थी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह वेनस ड्रेनेज भी इसकी ऑलमोस्ट सेम ही है। और 10th और 11th पे तो कोई इंटरकोस्टल आर्टरीज होती नहीं। बिल्कुल इंटरकोस्टल वेन में अगर आप देखो तो इसमें हमने 1st to 6 क्या होता है, 1st to 6 जो होती हैं इसमें आपने एक बिल्कुल वैसे ही इस जैसे हमने ऊपर देखा था ना आर्टरीज के अंदर 1st to 6 क्या था, इंटरनल थोरेसिक, और 7 to 9 जो है वो मस्कुलोफ्रेनिक थी। इसके अंदर भी जो मस्कुलोफ्रेनिक है वो ड्रेन करेगी इंटरनल थोरेसिक में, और इंटरनल थोरेसिक जो है वो किस में ड्रेन करेगी, ब्रेकियोस्फेरिक में, दैन स्पीयर वेना केमा में, और फिर वो हार्ट में। लेकिन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसिस का आपने याद रखना है कि ये जो वेन्स होती हैं ना इसमें से जो फर्स्ट वाली होगी ना वो ब्रेकियोस्फेरिक वेन में ड्रेन करती है। और फिर ये आपने राइट और लेफ्ट जो है वो पैर डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि सेकंड से थर्ड इंटरकोस्टल वेन में आती हैं, फिर ये सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में, फिर ये सारी एजाइगस में जाती हैं, ठीक है। और जो फोर्थ से 11 है ना, ये तो सेकंड थर्ड की बात होगी, तो फिर फोर्थ से जो 11 है ये सारी पोस्ट इंटरकोस्टल वेन्स के थ्रू किस में जाएंगी, एजाइगस में। ये एजाइगस वेन वेनस ड्रेनेज की बात हो रही है। पोस्टीरियर दो में डिवाइड हो जाती है, सेकंड थर्ड वाली सुपीरियर में जाएगी, ठीक है। फिर एजाइगस से सुपीरियर वेना केवा के अंदर, फिर ये फोर्थ से 11 भी एजाइगस में जाती है। जबकि लेफ्ट के अंदर क्या होगा कि जो सेकंड और थर्ड है वो सुपीरियर में जाएगी, फिर उसके बाद ये लेफ्ट ब्रेकियोस्फेरिक वेन में जाती है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि सेकंड से थर्ड सुपीरियर, फिर उसके बाद एजाइगस, और बाकी जो हैं वो भी सारी एजाइगस में जाती हैं। लेफ़्ट के अंदर क्या होता है, सेकंड से थर्ड सेम लाइक डैट, लेकिन वो ड्रेन करती हैं किसके अंदर, ब्रेकियोसेफेलिक के अंदर, ठीक हो गया। नाउ वो विल डिस्कस लेफ़्ट के अंदर आपने ये भी देखना है ना कि ये तो हमने सेकंड थर्ड की बात कर ली, बाकी जो 4 से 8 हैं वो भी सेम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन बनाती हैं, ठीक है। और फिर ये किस में एंटर होती हैं, एक्सेस करती हैं इनटू द हेमिजाइगस वेन, ठीक है। हेमिजाइगस के थ्रू फिर जो जाती हैं किसके अंदर, एजाइगस के अंदर। ये 4 to 8 था जैसे हमने उसमें देखा, और इसके अंदर 9 से 11 जो है वो पहले हेमिजाइगस में जाएंगी फिर एजाइगस में जाएंगी, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे तो you will clear each and everything. Intercostal vein accompany the intercostal arteries and drain the blood from the intercostal spaces. Like the arteries, they are divided into the anterior and the posterior intercostal vein. Okay. अब इसके अंदर दो होती है ना, एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन है और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है। अब जो एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन है ये बेसिकली ड्रेन करती है किसके अंदर, जो पहले वाली 3 थी वो इंटरनल थोरेसिक वेन में जाती हैं, ठीक है। सो इसमें हम देख रहे थे कि जो इंटरकोस्टल वेन है एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर है, ठीक है। एंटीरियर बिल्कुल वैसे ही होगी इंटरनल थोरेसिक, आपने देखा था ना 6 जैसे आर्टरीज थे बिल्कुल सेम लाइक डैट। 6 इंटरकोस्टल इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, फिर 7 to 9 थी मस्कुलोफ्रेनिक, और एंड वाली की कोई नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनल थोरेसिक, मस्कुलोफ्रेनिक, बिल्कुल आर्टरी भी वैसे ही आपने उसको वेन से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और ये सारी की सारी किसमें ड्रेन करती है, इनटू द ब्रेकियोस्फेरिक वेन। पोस्टीरियर की बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट से 3 जो हैं वो करेंगी ब्रेकियोस्फेरिक के अंदर, फिर सेकंड से थर्ड किस करती हैं, क्या बनाती हैं को सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। अब राइट वाली सुपीरियर कोस्टल वेन जो है वो ड्रेन करती है इनटू द एजाइगस, और लेफ्ट वाली साइड की जो सुपीरियर इंटरकोस्टल है वो ड्रेन करेंगी किसमें, लेफ्ट ब्रेकियोस्फेरिक में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड, 1st to 3rd तो देखा हमने ब्रेकियोस्फेरिक में। अब ये वेन जो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल की ये कॉमन वेन सुपीरियर इंटरकोस्टल बनाती है, राइट साइड वाली एजाइगस में जाएंगी और लेफ्ट वाली ब्रेकियोस्फेरिक में। अब लोअर इंटरकोस्टल 4 से 11 की अगर बात करें, ये तो थर्ड तक देखा था ना, अब अगर हम 4th की बात करें तो ये सारी ड्रेन करती हैं किसमें, एजाइगस वेन में। राइट साइड वाली बिल्कुल ड्रेन करेंगी एजाइगस के अंदर, एम्प्टी इनटू द सुपीरियर वेना के, और जो लेफ्ट साइड वाली हैं वो हेमी एजाइगस और एसएससी हेमिजाइगस में। नाउ वी विल डिस्कस द इंटरकोस्टल नर्व। अब आपने याद रखना है मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड वाइल पुटिंग द जेस्टिन, जब भी आपने ड्रेन डालनी होती है तो सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाली इंटरकोस्टल नर्व होती है, ठीक है। अब ये कैसे बनती है, वेंट्रल रेमाई ऑफ द T1 से T12 थोरेसिक स्पाइनल नर्व, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करती है, मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं, इसकी कुटेनियस ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, और पैराइटल होंगी। अब इसमें जो T1 होता है ये क्या बनाता है, लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। C8 से T1 ये आपके जो स्मॉल हैंड्स होते हैं उसको सप्लाई करती है, और जो T2 है वो बेसिकली मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म होती है, वाई द इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व। अब आपने ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जब भी किसी को हार्ट अटैक या MI होता है तो उसको आर्म में क्यों पेन जाती है, क्योंकि जो इसकी मीडियल कुटेनियस आर्म होती है वो आर्म को सप्लाई कर रही होती है ना, तो उसके थ्रू फिर रेफर पेन होगी, ठीक है। उसके बाद T7 से 12 जो है ये क्या करती है, लोअर 6 थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं,
ठीक है। इसके अंदर ये किसको सप्लाई करती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। ओके, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा, फिर थोड़े लंबर प्लेक्सिस है वो लोअर लिम्ब को करेगा, और जबकि थोरेसिक स्पाइनल है वो थोरेक्स को करेगा। ठीक है, और जो T7 से L1 आपने याद रखना है जो कि सप्लाई करते हैं किसको, एब्डोमिनल वॉल मसल को। इंटरकोस्टल मसल जो है वो कैसे सप्लाई की जाती है, बाय द एंटीरियर एमाई ऑफ द, जो भी स्पाइनल नर्व है ना T1 से T12, उसका जो एंटीरियर एमाई है वो सप्लाई करता है, और बैक को इंटरकोस्टल जो स्पाइनल नर्व की पोस्टीरियर एमाई है उनको सप्लाई करेगा बैक ऑफ द मसल। अब जो ट्रंक की बात आ जाती है उसमें फ्रंट ऑफ द चेस्ट और एब्डोमेन को एंटीरियर एमाई, और फिर सेम बैक पे आपने याद रखना है कि पोस्टीरियर एमाई करेगा। ठीक है, अब इसमें दोबारा देख लेते हैं। इंटरकोस्टल नर्व द वेंट्रल एमाई एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ द thoracic spine and these nerves supply the muscle and the skin of the chest and the abdominal wall and the responsible for the motor and the sensory innervation। अब ये ओरिजिनेट कैसे करती है, T1 से T12 तक। ठीक है, सब कोस्टल नर्व जो कि राइज होती है T12 से, सिमिलर लाइज बिलो द 12 dB। इंटरकोस्टल रन जो करती है इन द कोस्टल ग्रूव। ठीक है, along with the nerve intercostal and the vein also lies here and the branches, the muscular branches, cutaneous branches and anterior। मस्कुलर ब्रांचेस क्या करेगी, इंटरकोस्टल मसल को सप्लाई करेगी। लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस क्या करती हैं, ये सेपरेट हो जाती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस के अंदर। एंटीरियर जो है वो स्किन को करती है। ठीक है, और नियर द स्टर्नम नियर गिव द ब्रांच टू द स्किन ओवर द फ्रंट ऑफ द थोरेक्स। ठीक है, और जो कोलेटरल ब्रांचेस होती हैं रन करती है along the upper border supply the sum of the intercostal muscle and the pleura। अब T1 इंटरकोस्टल नर्व जो है इसमें जो फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व होती है वो कंट्रीब्यूट करती है टू द ब्रेकियल प्लेक्सिस में, जो हमने पढ़ा था ना T1 तक होता है। उसके बाद T7 से 11 है, ये इनर्वेट करती है किसको, मसल ऑफ मसल्स को, और किसको, स्किन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल को। ये लोअर इंटरकोस्टल की बात हो रही है T7 से 11 की। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ द साइड ऑफ द प्लूरल सेंटेंसेस आपने याद रखना है कि ये 9th इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं, 9th इंटरकोस्टल स्पेस के लोअर बॉर्डर पे। ठीक है, बिकॉज उसका लिप का जो लोअर बॉर्डर होता है वहाँ पे क्या होता है, न्यूरोवेस्कुलर जो होता है, आर्टरीज है, वेन है, और नर्व्स होती है ना, तो आपने इंटरकोस्टल स्पेस के लोअर बॉर्डर पे करना होता है। कहाँ पे, एट द मिड एक्सिलरी लाइन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके,